एक व्यक्ति राजा के दरबार में, अकबर के दरबार में 3 मूर्तियां लेकर आया। तीनों मूर्ति एक ही धातु की, एक ही वजन, एक ही जैसी उनकी नक्काशी, कोई पहचान न सके। कहा पहली जो मूर्ति है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, दूसरी मूर्ति की कीमत है 10,000 रुपए, तीसरी मूर्ति की कीमत है 1,000 रुपए। ये बताइए इन मूर्ति में दाम का अंतर किस कारण से पड़ा? सबका वजन एक सा, सबकी धातु एक सी, सबके ऊपर नक्काशी एक सी। दूर से देखो तो कोई पहचान ही न सके कि इनके दाम में अंतर कैसा है। बड़ी देर तक सब लोग लगे रहे, तब अंत तो गत्वा अकबर के दरबार में बीरबल ही सबसे बुद्धिमान था। उससे कहा भैया अब आप ही कोई निष्कर्ष निकालिए। बीरबल पास जाके उस संपूर्ण मूर्ति का अवलोकन करते थे तो ध्यान गया कि मूर्ति के कान में छोटा सा छिद्र है, और तो सब बिल्कुल एक सा है, पर ऐसा किसी मूर्ति के कान में छिद्र हो यह सामान्य बात नहीं है। ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया। कुछ तो बात होगी। उसी समय अकबर ने से विनती करी और एक सुंदर मोती मंगाया। जैसे ही मोती पहली मूर्ति के कान में डाला, सब स्तब्ध रह गए कि एक कान में डाला और दूसरे कान से मोती बाहर आ गया। बीरबल समझ गया कोई ना कोई बात है। थोड़ी देर में दूसरी मूर्ति के कान में मोती डाला। जैसे ही एक कान में मोती डाला, उसी समय मुख से बाहर निकल गया। अब तो उत्साह और बढ़ गया और बढ़ गया। तीसरी मूर्ति के कान में जैसे ही मोती डाला, न तो वो दूसरे कान से निकला, न वो मुख से बाहर निकला, बल्कि ठीक उसके भीतर चला गया। बीरबल ने कहा इसी कारण से इन 3 मूर्तियों में अंतर है। पहला वो कान वाला है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरा वो श्रोता है जो एक कान से सुनता है और मुख से बाहर निकाल के बाद खत्म कर देता है। पर तीसरा सबसे सर्वोत्तम श्रोता कौन सा है? जो एक कान से कथा सुनता है और अपने जीवन में अभ्यास और आचरण के द्वारा उतार लेता है। इसलिए ये कर्ण की भूमि है। इस कथा में भी ऐसे कर्ण को लेकर आइएगा जो आप इस दिव्य भाव को सुने और अपने अंतःकरण में, अपने विचार में, अपनी चेतना में उतार सकें।